आत्मस्वरूप, और अहम जो मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। अब उसकी क्या रक्षा करना, हो तो अविनाशी है ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। उसका तो न आग्नेयास्त्र न वायवास्त्र न वरुणास्त्र ये कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो सुरक्षित है ही है। बात आती है देहाभिमान की कि अब हमारे कोई देहाभिमान में तो फिर चोट लगती है अंतःकरण में। तो संसारी पुरुष है, व्यवहारिक पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष तो नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष मान अपमान से ऊपर उठने की चेष्टा करता है या ऊपर उठा हुआ होता है, और संसारिक पुरुष इसी में तो जान की बाजी लगा देते हैं लोग। जितनी जेल भरी है ये सब अभिमान से भरी, विद्या का अहंकार, रूप का, कुल का, जाति का, धन का, विविध प्रकार का जो अहंकार है इसी से सब जेल भरी हुई है। तो ये देहाभिमानी जीव की बात है। भरी सभा में महापुरुषों का अपमान होता है, वो मुस्कुरा कर चल देते हैं। ये उनकी क्षमता है अध्यात्म की। ये क्षमताहीन पुरुष होते हैं जो अपमान होने पर विचलित होकर के पुनः अपमान कर देते हैं अपमान करने वाले का। अध्यात्म की तो इतनी क्षमता है कि एक हाथ में कोई चंदन लगावे और एक हाथ में कोई पिटाई करे, दोनों के प्रति समान भाव रखे, वो अध्यात्म का प्रतीक है। समझ पा रहे हो आप? जगन्नाथ दास जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमने अक्सर पाया है कि एक साधक दूसरे साधक को या दूसरे संप्रदाय के साधक को विरक्त ग्रस्त को, ग्रस्त विरक्त को जज करता है, मतलब उसका जांचता है, गुण अवगुण दोष दर्शन। महाराज जी, इस वृत्ति को वो साधक नहीं, वो साधक नहीं, वो प्रपंची है। साधक तो सब में भगवान को देखने की चेष्टा करता है, वो सब में भगवान की भावना करता है। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझकर दूसरे संप्रदाय के पथिकों को अवहेलना, निंदा या दोष दर्शन करना, उनको नीचा मानना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत जाल है। इससे बचना चाहिए। अगर साधक अपने संप्रदाय को उच्च नहीं मानेगा तो चल नहीं पाएगा। तो अपने संप्रदाय को तो उच्च मानना और सबको भगवान मानना है, तो हम निंदा स्तुति करेंगे नहीं, क्योंकि सब में अपना प्रभु विराजमान। और ये सत्य शास्त्रीय बात है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा और कोई है नहीं, तो सब में मेरा प्रभु विराजमान है। और मैं भगवत मार्ग में जिसमें चल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनको जो गुरुदेव ने दिया वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सबको गुरुदेव भगवान आचार्य रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर भगवान सतमार्ग देते हैं। तो जो जहाँ चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भाव से चला जाता है। जो दूसरों का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, गुण दोष दर्शन करते रहते हैं, वो साधक नहीं होते, वो प्रपंची होते हैं, वो अविवेकी होते, अज्ञानी होते। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न किसी में गुण देखना है न किसी में दोष देखना है। अगर गुण दोष देखता है तो अज्ञानी है, और परमात्मा भाव देखता है वो ज्ञानी है, जो सब में अपने भगवान को देखता है। फुर्सत नहीं है भजनानंदी को ये सब प्रपंच करने की, कि वो साधक कैसे चल रहा है, वो कौन से संप्रदाय का, कुछ मतलब नहीं। जो सामने आए सब मेरे भगवान है, चले गए खत्म, अपने भगवान में स्थित है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो जो उनसे वार्ता करो, भगवान की चर्चा करो तो कर लेंगे बोधयंता परस्परम, नहीं तो सब में भगवान है। तुम गाली दो तो तुम में भी भगवान है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच, उनमें भी वो भगवान का दर्शन करते हैं। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब मेरे प्रभु है, यही सत्य बात है। तो फिर ये सब राग द्वेष वाली बातें अज्ञानी जनों में होती है। अजय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्थ लोलुपता और काम वासना में कमी कैसे आए? भगवान की कृपा और नाम जप। नाम जप करने से जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है तो असत रुपया पैसा की तरफ से फिर मन हटने लगता है। और सही पूछो तो जब हृदय में संतोष आता है तो फिर धन के प्रति लालसा कम हो जाती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने न है। जब तक संतोष नहीं तब तक धन की कामना शांत नहीं होती। कितना भी मिल जाए वो तो बढ़ता ही रहेगा, धन लोलुपता। तो जैसे धन लोलुपता हमारे अंदर बढ़ती रहती है, जितना भी धन आता रहे,
ऐसे हम जितना भी भोग भोगते रहें, हमारे अंदर काम लोलुपता बढ़ती रहती है। ये सब बराबर के हैं, काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार हैं और ये बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, पर इन सब का मूल कामना ही है। कामना की अपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है और कामना की पूर्ति में लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है, चाहे वो धन की कामना हो, चाहे स्त्री की कामना हो। कामना ही इस मूल इसका बाधक है, ये बराबर के हैं। और इसका मूल है अविद्या, अज्ञान। और जब हम नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, साधु संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि ऐसे रहती संसार में जैसे जल में कमल का फूल रहे, और अपवित्र बुद्धि सनी हुई होती है। बुद्धि अपवित्र है, इसलिए धन लोलुपता, स्त्री लोलुपता अंदर है। जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो भगवान में स्थित हो जाएगी। तो हम नाम जप करें, साधु संग करें, सत्संग सुनते रहें, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। साधु संग कैसे मिले हम सांसारिक? भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग। तो संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो बातें भगवान की कृपा से मिलती हैं। भगवान की कृपा इसी में आकी जाती है। जब संत समागम मिलता है तो लगता है भगवान की बड़ी कृपा है। संत जन दर्शन देते हैं, संत जनों से संभाषण करने का सौभाग्य, संत जनों से भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये भगवान की कृपा से मिलता है। हाँ, अहेतु की कृपा। अरसीन जी, कुरुक्षेत्र। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भाई जी, बाबा जी की दुर्लभ स्थिति का वर्णन सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने महाभाव की प्राप्ति की, जो अतिशय दुर्लभ है। महाराज जी, क्या ऐसी स्थिति आज के समय में भी प्राप्त की जा सकती है या ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनी थी? नहीं नहीं नहीं, कोई स्थिति किसी के नामे नहीं है। सब स्थिति सबके लिए है। भगवान ने जो भी स्थितियां बनाई वो सबके लिए है। हाँ, उतना प्रयत्न और उतना विश्वास और भगवत कृपा में दृढ़ता ये सब में नहीं आती। अगर आ जाए तो उसी स्थिति को प्राप्त कर ले। जो ब्राह्मी स्थिति है, भागवती की स्थिति है, महाभाव स्थिति है, वो भगवान ने बनाई सबके लिए। पर सब भगवान की महाभागवती की स्थितियों को थोड़ी चाहते हैं। सब तो रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा चाहते हैं। साधकों में, संसारियों में नहीं, वो तो संसारी है। ये साधकों में कोई भागवती की स्थिति बिरला ही चाहता है कि मेरे अंदर ये भागवती की स्थिति आए। और जब स्थिति की चाह होगी तो साधन में रति होगी, और जब साधन में रति होगी तो स्थिति अपने आप जागृत हो जाएगी। उससे भी आगे के महापुरुष हैं, महाभाव के आगे भी है रस, जिसके सिद्ध महापुरुष विराजमान है। अब इतनी हमारे अंदर पुण्य, इतनी भगवत कृपा जागृत थोड़ी कि हम ऐसे महापुरुषों को पहचान जाए। एक अंगूछा लगाए और एक छड़ी लिए, एक कमंडल लिए, ऐसे लगेगा कि तुम राधे श्याम भी नहीं कहोगे, संत मानने के लिए तैयार नहीं होगे। और सहचरी भाव की सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है। नहीं भाई, हजारों लोग घेरे तब तो तुम जानोगे कि संत है। लेकिन एक आदमी भी साथ नहीं हो, मांग के खाते हैं, फुटपाथ में पड़े रहते हैं, वो किस स्थिति में है, श्यामा श्याम उनके साथ खेलते हैं, कैसे जान पाओगे? हमारे अंदर वो दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि हम ऐसे संतों को पहचान पावे जो प्रच्छन्न भेद से, गुप्त भेद से भगवान के चिंतन में ऊंची धरा को प्राप्त हो गए। मान लो भाई जी राधा बाबा प्रकाशित हो गए तो पूरा भारत जानता है, विश्व जानता है। और जड़ भरत जी का चरित्र है तो पूरा भारत विश्व जानता है। लेकिन जड़ भरत जी जैसे कितने हो गए और कितने हैं और कितने होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि, एक से एक महापुरुष है। पर ये थोड़ी कि सब महापुरुष छपते ही हों। सब महापुरुष छपते थोड़ी हैं, वो छुपे हुए भी हैं। जो बड़े पुण्यात्मा पुरुष भगवत कृपा पात्रों को मिल जाते हैं, उनको अनुभव कराते हैं कि मैं ऐसी स्थिति का हूं। अगर वो ना अनुभव करावे तो हम उनको जान ही ना पावे। सोई जाने जे देव जनाई, तो जैसे भगवान अपने आप को जनाते, ऐसे भगवान के जन जब अपनी स्थिति प्रकाशित करते हैं तब उनके निज जनों को हो इतने बड़े महापुरुष तब अनुभव में आता है। जी। तन्मीत सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुवाणी में कहा है कि शरीर में 9 द्वार नेत्र, कान, नासिका, मुख आदि हैं, लेकिन 10 द्वार गुप्त रखा गया है। ये वही द्वार है जहां आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। 10वें द्वार तक कैसे पहुंचा जाता है जहां आत्मा और परमात्मा
मिलते हैं। सब कुछ हो जाएगा, नाम जप करे। गुरुवाणी जी दो पर बहुत जोर देते हैं, साधु समागम, साधु सेवा, नाम जप। नाम जप करो, सब बात हो जाएगी, हर कमल खिल जाएगा, हर बात हो जाएगी। योग की जितनी सिद्धियां हैं सब नाम में विराजमान है, ज्ञान की जितनी सिद्धियां हैं सब नाम में विराजमान है। बस संसार का चिंतन छोड़ो, भगवत चिंतन करो, इसी से हो जाएगा। जब तक भगवत चिंतन नहीं तब तो सब केवल बातें बातें रहती है। हर समय संसार का चिंतन होता रहता है, स्वाभाविक भगवत चिंतन करना पड़ता है। जब स्वाभाविक भगवत चिंतन होने लगे तो सब कुछ हो जाएगा। अज्ञान की धरा का नाश हो जाए, बस सब कुछ हो गया। अविद्या नष्ट हो जाए, बस सब कुछ हो गया। जितने भी योग की कुंडलिनी आदि जो भी जैसा, वो सब नाम भगवान से हो जाता है। निरंतर नाम जप, आंख बंद हो या खुली हो, कार्यरत हो या कार्यविरत हो, हर समय नाम चल रहा है। खुद अपने आप देख लीजिए आपकी स्थिति क्या आती है। इतना आनंद, इतना सुख, इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम एक अपार आनंद में है। नाम के बिना हम कुछ नहीं मानते। साधक की साधना का हम कोई महत्व नहीं मानते अगर नाम नहीं। मान लो 50 वर्ष आप ब्रह्मचारी रहे हो और 5 मिनट में आपकी बुद्धि गिर गई और आप बेविचार कर लिए, तो गया ना 50 वर्ष का ब्रह्मचारी। अब आप अपने को ब्रह्मचारी थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं तो एक तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं। अगर ऐसी स्थिति हो भी गई, मान लो बहुत धीमा नाम जप चलता रहा, कुछ गलती हो गई, तो उसको दंड मिलेगा। उसका नाम तो पूरा का पूरा जमा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहने वाले का जैसे ब्रह्मचारी नष्ट हो गया तो ऐसे उसका नाम तो अविनाशी है। एक एक नाम आपका बैंक में जमा है भगवान की, वो भगवत प्राप्ति करा के ही रहेगा। हाँ, हमसे जो गलती हो गई उसका दंड दे दिया जाएगा, उसका अपराध का दंड मार्जन हुआ। और जैसे 50 लाख नाम जप किया तो 50 लाख नाम जप है उसका, वैसे ही रखा है। ऐसा थोड़ी कि अपराध कर दिया तो नाम जप नष्ट हो जाएगा, वो अविनाशी है। लेकिन आपका साधन नष्ट हो जाएगा। आपने बड़ी मेहनत करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और व्यभिचार कर लिया, सब ब्रह्म ज्ञान गया, सब गया। और आप बड़ी मेहनत करके नाम जप कर रहे हो, आपसे ऐसी गलती हो गई तो आपको अब दंड मिलेगा, भागवतिक जलन होगा, प्रायश्चित होगा, हाहाकार मचेगा, अंदर रोना आएगा, प्रभु क्षमा कर दो। उतने में जब प्रायश्चित हो जाएगा तो फिर 50 लाख